जी अंकल जी, नमस्ते। पेंशनर्स का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि मुख्य कार्यालय ईपीएफओ द्वारा अतिरिक्त रूप से यूट्यूब वीडियो जारी किया गया है, जिसमें जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करने की विधि लिंक की गई है और बताई गई है, जिसमें पेंशनर स्वयं अपना जीवन प्रमाण पत्र आसानी से घर बैठे अपलोड कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश कोई पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र उपस्थित नहीं कर पाया तो वे अपने जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के पंजीकरण हेतु पेंशनर्स अपने नज़दीकी बैंक जीवन प्रमाण पत्र केंद्र संख्या में जाकर जीवन प्रमाण पत्र पर तत्काल पंजीकृत करवाएं, ताकि उनकी पेंशन को निर्विघ्न जारी किया जा सके। ये वेबसाइट है जीवन प्रमाण पत्र .gov.in www. जीवन प्रमाण केंद्रों की सूची उपलब्ध है, इस पर लिस्ट हैं और साथ में इसमें पंजीकरण हेतु निम्नलिखित दस्तावेज जरूर लाएं, जिसमें पेंशनर्स का पीपीओ नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक की पासबुक की और खाते की संख्या या कॉपी होनी चाहिए और साथ में आपका मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। तो ये जानकारी मैंने आपको ग्रुप में डाली थी, लेकिन अभी जब पेंशनर्स के कंटिन्यू कॉल्स आ रहे हैं तो उनको जवाब देना ज़रूरी है। इसी बीच में मैंने एक वीडियो और बना के आपको बताई थी और दिखाया था कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग मेरे सामने है, जिसमें 27 साल पुराने विवाद में हाई कोर्ट ने कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया। कहा, पेंशन कर्मी का अधिकार है, दान नहीं। ये जो न्यूज़ है ये अमर उजाला ब्यूरो नई दिल्ली से है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पेंशन से जुड़े 27 साल पुराने विवाद में कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि पेंशन कर्मचारी का अधिकार है, दान नहीं। याचिकाकर्ता रामेश्वर तिवारी ने पेंशन न दिए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में का रुख किया था। रामेश्वर को 1908 में राष्ट्रपति की ओर से नेपाल में भारतीय दूतावास की सैन्य पेंशन भुगतान शाखा में अस्थायी क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें स्थायी कर्मी के तौर पर नियुक्ति दी गई थी। हाई कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि तिवारी की पेंशन को उनकी सेवानिवृत्ति की 28 फरवरी 1998 से निर्धारित किया जाए। न्यायमूर्ति उसमें थे नवीन चावला जी और न्यायमूर्ति रेणु भटनागर की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के 18 अक्टूबर 2022 के आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए कहा कि तिवारी को 23 दिसंबर 2016 से यानी उनकी पहली याचिका से 3 साल पहले की अवधि से पहले पेंशन बकाया मिलेगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि बकाया राशि 6% वार्षिक ब्याज और 15,000 रुपये का केस का खर्च भी दिया जाएगा। 12 सप्ताह के अंदर भुगतान करना होगा। तिवारी की नियुक्ति पत्र उल्लेख था कि वे पूर्ण पेंशन के हकदार नहीं होंगे, लेकिन 72 में उनकी स्थायी नियुक्ति ने इस शर्त को अप्रासंगिक बना दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में शिव मंगलम राय और सरोज देवी मामलों का हवाला दिया, जहां समान परिस्थितियों में कर्मचारियों को पेंशन लाभ दिए गए थे। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि तिवारी को नियुक्ति की शर्तों के आधार पर पेंशन से वंचित किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि पेंशन अधिकार है, कोई दान नहीं है। सरकार को 12 सप्ताह के भीतर बकाया भुगतान करने और भविष्य की पेंशन नियमों के अनुसार देने का निर्देश दिया है। तो इस तरह से ये खबर और थी मेरे जो मैंने आपको बताई। ये हमारी केयरिंग एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी का बोर्ड बनवाया है और ये एक जजमेंट थी 2015 की, ये मैंने ग्रुप में शेयर की थी। जजमेंट थोड़ी लेंदी है बस इसका कंक्लूजन आपको ज़रूर फिर भी पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि जो हमारे पास आपके जवाब आ रहे हैं, आपको देने के लिए जो जवाब हैं वो मिले जुले हैं। एक तरफ तो डीटीसी और ईपीएफओ जो है रिजेक्शन के फॉर्म इकट्ठे कर रही है, रिजेक्ट कर रही है कर्मचारियों की पेंशन के फॉर्म जो भरे थे उन्होंने, लेकिन उधर दूसरी तरफ जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनमें देखो, ये लास्ट पैरा मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इन व्यू ऑफ द अबव एनालिसिस, ये आपको सबसे पहले मैं पेज नंबर 1 पे ले जाती हूँ। ये मैटर क्या है बेसिकली, और ये 2015 का जजमेंट है। इसका लास्ट पॉइंट पहले दे देती हूँ, बाद में आपको टाइटल भी बता देंगे। इन व्यू ऑफ द ऑफर्स एंड एनालिसिस we do not perceive any merit in
in this batch of appeals and accordingly the same stand dismissed. The benefit shall be extended to the respondent within a span of 3 months from today, failing which the accused sum shall carry interest 9% per annum till realization. There shall be no order of the cost. ये है पेज नंबर 23, ये 2015 का जजमेंट है। इसमें यह भी कहा गया, इट इज़ urged before us that it will put a heavy financial burden on state. The said submission has been seriously resisted by the learned counsel of the respondent by urging that hardly 200 and 500 200 and 250 retired lecturers in the selection scale are alive in the presentee, and the state cannot take plea of financial burden of deny the legitimate dues of the respondent. अब इसके टाइटल पे आ जाते हैं। ये जजमेंट हमने अपने ग्रुप में शेयर की है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। इसमें भी काफ़ी ऐसी बातें लिखी हैं जो कि फेवर में चल रही हैं, और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो धोखाधड़ी कर रही है, कितनी सारी SLP लगी थी इसमें। ये स्टेट ऑफ राजस्थान इसमें अपीलेंट था, और महेंद्र नाथ शर्मा जो है इसमें रिस्पॉन्डेंट थे। ये सिविल अपील्स हैं 11/23/2015। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये जजमेंट है, और जजमेंट रिस्पॉन्डेंट वाज वर्किंग ऑन द प्लॉट ऑफ लेक्चरर लाइब्रेरियन इन दी it is not disputed that all the terms appointed in the different years 1950 to 1976 and all of them retired between 1991 to 2004. It is also not disputed that all of them had been guaranteed lecturer selection scale on or before 1186. Thus all of them had completed 3 years of service in the said pay scale prior to the 1/1/2006. After the pay reserve book placed on the basis of the recommendation of the 4th Commission, the respondent similarly situated employees to get the benefit of revision. Benefit of the revision of the pay scale with effect from 1186. Wide notification dated 3/6/1998. As per the Rajasthan Civil Services revised pay scale, Government College Teachers Rule 1998, the 1998 rule, the schedule indicate the existing pay scale and revised UGC pay scale. A chart in this regard would be indicate as follows. Principal of the postgraduate college, principal of the college wide, principal of the postgraduate college degree lecturer ordinary pay scale इनका है 1500 से 2500, 1200 से 1900, 700 से 1600। फिर रिवाइज UGC पे स्केल जो है 4300 से 50, 5700, 200 से 7300, 3700, 125, 495, 4950 और 152, 1570। ये ऑर्डिनरी पे स्केल भी इसी तरह से है, तो स्केल की कैलकुलेशन आप कर लें। In the present case, we are only concerned with the serial number 3 or 5 from the aforesaid schedule. It is quite clear that the 1996 the post of lecturer selection was introduced for the purpose of revision to pay the scale, and the respondent since then had been drawing the pay scale. सारा पढ़ने में तो काफ़ी समय लगेगा, और पढ़ के सुनाने में आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बताया भी है, और ये कहा भी है कि इसमें भी पेंशन के ऑर्डर्स किए गए, ब्याज सहित देना होगा, 12 हफ्तों में देना होगा, इस तरह की बात की गई। और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। किसी को चाहिए होगा तो मैं इसकी PDF आपको शेयर कर दूँगी, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे, ये रिजेक्शन लेटर भी मैंने आपको दे दिया है।
जजमेंट की